हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव स्वागत करती हूँ आपका हमारी एक और नई वीडियो में। प्रेगनेंसी में खुजली एक समस्या है जो कि लगभग हर महिला को होती है और महिलाओं को लगता है कि प्रेगनेंसी में खुजली होना एकदम नॉर्मल है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती है जब ये खुजली खतरे का संकेत देती है और इसे सही समय पर ठीक नहीं किया जाए तो बच्चे का वजन बहुत कम रह जाता है या फिर समय से पहले डिलीवरी हो जाती है। यही नहीं, कभी कभी ये बच्चे के लिए जानलेवा भी होती है। ये खुजली सिर्फ बच्चे के लिए ही खतरनाक नहीं होती, बल्कि माँ को भी दिक्कतें पैदा कर सकती है। जैसे कि डिलीवरी के बाद माँ को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। तो ये सब परेशानियां सिर्फ खुजली की वजह से ही हो सकती है और इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस खुजली की जो खतरे का संकेत है। इसे कैसे पहचानेंगे, ये क्यों होती है, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं हम आज की हमारी इस वीडियो को और बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में कैसी खुजली होना खतरनाक है। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही चल रही है और अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान पूरी बॉडी में खुजली होती है तो ये खतरनाक होती है और इस कंडीशन को बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस। अब ये होता क्यों है? तो हमारा लीवर बाइल एलिमेंट्स बनाता है जिसको कि पित्त कहते हैं और ये पित्त पित्ताशय में आ जाता है जिसे गॉल ब्लैडर बोलते हैं और उससे ये बाइल सॉल्ट्स इंटेस्टाइन में जाते हैं जिसका काम होता है खाना पचाने में मदद करना। लेकिन प्रेगनेंसी में कई बार ये प्रोसेस बिगड़ जाती है और गॉल ब्लैडर बाइल सॉल्ट को नीचे नहीं भेजता है, जिसकी वजह से इसका लेवल लीवर में और गॉल ब्लैडर में बढ़ जाता है और ये ब्लड में घुल जाता है और की पूरी बॉडी में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से पूरे शरीर में खुजली होने लग जाती है। अब अगला सवाल आता है कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इस कंडीशन में पूरी बॉडी में खुजली होगी, टॉयलेट और पॉटी का कलर बहुत ज्यादा येलो हो जाता है, जिससे अंदाजा लग जाता है कि आपको ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस हो सकती है और ये खुजली मॉइस्चराइजर को इस्तेमाल करने पर भी कम नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कि इस केस में क्या क्या किया जा सकता है। तो अगर आपको ये दिक्कत महसूस हो रही है और आपको पूरी ही बॉडी में खुजली हो रही है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं ताकि आपका LFT टेस्ट, जिसको कि लीवर फंक्शन टेस्ट भी बोला जाता है, वो किया जाएगा, जिससे आपके खून में बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, अल्कलाइन फॉस्फेट वगैरह कितने हैं इसकी जानकारी मिल जाती है। लेकिन इस कंडीशन में भी बिलरुबिन की मात्रा 5 mg से ज्यादा नहीं होती है। अगर बिलरुबिन की मात्रा ज्यादा हो तो ये पता चल जाता है कि आपको जॉन्डिस, जैसे कि पीलिया भी कहते हैं, वो हो गया है और उसके दूसरे कारण होते हैं, तो उस हिसाब से इलाज किया जाता है। और अगर बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट का लेवल बिगड़ गया है तो महिला को और उसके बच्चे को बहुत सी परेशानियां हो जाती हैं, जैसे कि बेबी का बर्थ वेट कम हो जाता है, महिला की समय से पहले डिलीवरी हो जाती है, इनके लेवल बढ़ने से बेबी पॉटी पास कर देता है, जिसकी वजह से सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है और अगर समय पर पता ना चले तो बेबी की डेथ भी हो जाती है। इसके अलावा महिला को डिलीवरी के बाद ब्लड बहुत ज्यादा निकलता है तो बहुत सी परेशानियां हो जाती हैं और इसलिए इसका समय रहते इलाज करना जरूरी होता है। इसके लिए इलाज के लिए डॉक्टर आपको दवाई दे सकते हैं, बार बार सोनोग्राफी करके चेक करते रहना पड़ता है कि बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। इसके अलावा महिला को क्लॉटिंग कितनी देर में हो रही है, इसके लिए बार बार प्रोथ्रोम्बिन टाइम नाम का टेस्ट करवाते रहते हैं और अगर आपको पहली प्रेगनेंसी में दिक्कत हो रही है तो अगली प्रेगनेंसी में इसके होने के चांसेस 50 से 60% तक हो जाते हैं और इसलिए जैसे ही डिलीवरी होती है बहुत सी चीजों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि बेबी की विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है, माँ को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग डिलीवरी के बाद ना हो उसके लिए दवाइयां दी जाती हैं और एक बात का खास ख्याल रखना है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस की प्रॉब्लम रही है तो आपको डिलीवरी के बाद गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन नहीं करना है, वरना महिला को और भी ज्यादा परेशानियां खड़ी कर सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह की खुजली होना नॉर्मल होता है और किस तरह की खुजली को आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। अब अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।